स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। एक बार सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए और आज आपकी ये जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत हम लोग कर देते हैं श्री गणेशाय नमः के साथ। चलिए पहला प्रश्न है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 700 एट 4% 3 ईयर। देखिए आपको क्या दे रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका 700 दे रहा है, फिर आपको दे रहा है उसका रेट जो है 4% आपको रेट दे रहा है, फिर आपको उसका समय यानी टी जो है 3 ईयर दे रहा है। तो उस पर वो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, अपॉन 100 ये फार्मूला होता है। दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यानी हम लिखेंगे 700 और टी का मान आपका, आर का मान है 4 यानी, और टी का मान है 3 अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा और 7 4 जा 28 और 3 टाइम्स उसका टेबल पढ़ेंगे तो 28 3 जा, तो 28 3 जा 3 8 जा 24, 4 कैरी 2 और 3 2 जा 6 2 8 यानी 84 आपका एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लिखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान है और जिनको हल्का दिखाई दे रहा है इसलिए ये लिए हैं कि ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, और ये हल्का बिल्कुल भी नहीं है। ये आप अगर थोड़ा सा भी अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो आपको दिखाई देगा। A sum amounted to 2,486 with the interest of 30% per annum, then what is the sum? कह रहा कि अमाउंट आपका दे रहा है कितना, 2,486, 2,486, और जिसका रेट रहा होगा 13% यानी 13% उसका रेट था। और कह रहा कि तो देन व्हाट इज द सम, तो वह P की वैल्यू पूछ रहा है कि वह धन क्या था जिस पर इतना जो 13% वार्षिक ब्याज की दर से, देन व्हाट इज द सम, तो धन क्या होगा। कोई बात नहीं है, आप देखिए लिखेंगे क्या होता है, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बराबर होता है ए माइनस पी की, ए माइनस पी के बराबर होता है, ए माइनस पी के बराबर होता है। अब ए माइनस पी, पी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पे, और एस आई की वैल्यू भी हमको नहीं है पता है भाई, तो अब हम इसको यहाँ पे पी के पदों में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एस आई की जगह हम लिख सकते हैं ए माइनस पी, और तब हम फार्मूला लगाएंगे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, है ना, पी आर टी अपॉन 100, ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस पी, एस आई की जगह ए माइनस पी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया ही गया है, यहाँ पे आ ही रहा है, और यहाँ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आर का मान दिया है, टी का मान मान लीजिए 1 वर्ष मान लेते हैं, ए का मान आपका दिया है 2,486 और माइनस पी इज इक्वल टू पी का मान आपको नहीं पता है, पी ही रहने दीजिए, पी का मान ही पूछ रहा है, आर का मान 13% और 1 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन 100 हो जाएगा। भैया देखिए अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 8 6 2 0 और माइनस 100 पी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ 13 में पी से मल्टीप्लाई होगा 13 पी आपका यहाँ पर आ जाएगा।
इतना आप नोट करिए, तब आपको हम आगे भी बताते हैं। तो अब ये जो है यहाँ से इधर आएगा, यानी हम इसी को लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर लीजिएगा। 113 यानी 113 पी इज इक्वल टू, अब ये इधर ही रहेगा, इसको हमने इधर किया है, तो हम ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए के रूप में लिख सकते हैं। हमने इस नंबर को इधर किया है, तब ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसको हम इधर कर रहे हैं, मान लीजिए, तो हमारा आ गया 24,86,00। ठीक है, ये आ गया, यानी हम कह सकते हैं 2,48,600। अब जब हम इसमें 113 से भाग देंगे, 113 से भाग देंगे तो क्या जो आएगा वही पी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पर जो आएगा वही पी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि पी की वैल्यू क्या होगी। टू है, 4 है, 8 है और 600 है, और यहाँ 113, यही है ना। अब अगर हम यहाँ 2 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं, 2 बार ही पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 1 कम 2, 226 आ जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्रॉस, है ना। फिर यहाँ से हम एक 0 को नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाना चाहिए। कितना है, अगर लास्ट डिजिट को 0 मान लें तो 11 5 जा 55, लगभग देखिए 5 बार हम ले जा रहे हैं। 5 तिहाई 15 के 5, 5 3 जा 15, 5 कैरी आउट 1 और 5 1 कम 5, 1 6 और 5 1 कम 5, यानी 565 आया। लेस करेंगे, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पे आपका क्रॉस हो जाएगा और एक 0 यहाँ से हम उतार देंगे। तो लगभग अब हम 4 बार ले जाने का प्रयत्न करते हैं, 4 टाइम्स ले जाने का प्रयत्न करते हैं। कितनी बार जाएगा, कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? What is the sum? धन क्या है? A sum of amount 2,486 with the interest 30% per annum. Then what is the sum? What is the sum? मतलब कह रहा है कि एक धन का मिश्र धन 2,486 है जिसका वार्षिक ब्याज दर 13% है, तो बताइए कि वह धन क्या होगा। कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, अब देखते हैं कहाँ पर है। चलिए इसको फिर से एक बार जो है, पहले अगला सवाल देख लेते हैं, इसके बाद इसको हल कर लीजिए। प्रोसेस सेम है, अगला आप कर लीजिएगा। चलिए लिखा है, अब ध्यान से समझिए। थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर कहीं से भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन उसी में डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, उसको अपने से कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है।
इसलिए आप लोगों ने कहा कि दिख नहीं रहा, इसलिए हमने ये वाला पेन यूज किया है। ए मैन बारोज 600 फ्रॉम हिज फ्रेंड, एक व्यक्ति अपने दोस्त से 600 रुपया मांगता है। चलिए 600 रुपया मांगता है। ही एग्रीड टू पे इट बैक आफ्टर 8 months टुगेदर विथ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, और वह 8% वार है ना 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसे वापस करने के लिए मान जाता है ना, पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट विल ही पे बैक। तो 8 महीने में वापस करता है और 8% वार्षिक ब्याज। समय है 8 महीना, 8 month। अब हम इसको जो है ईयर में बदलेंगे तो हम इसको 8/12 कह सकते हैं, इतना 8/12 ईयर, इसको हम कह सकते हैं वर्ष में। अब आपको क्या है, पैसा कितना वापस करेगा, तो पहले उसका साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज का PRT/100 होता है। PRT अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं PRT का मतलब हो जाएगा 600 और गुणे 8 और गुणे 8/12 और बटे अपन का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम यहाँ पे 12 यहाँ लिख करके ना लिख करके यहाँ भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 8 चौका 32 रुपए जो है उसने ब्याज पाया। तो उसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन उसका हो जाएगा 600 और प्लस 32, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी 632 रुपए उसका धन हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 632, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा वो भी सवाल आपका लगेगा, ऐसा ही लगेगा, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा एक बार जब डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा समय लगाओगे तो एक उलझन बनी रहती है। इसलिए अगला प्रश्न ही सॉल्व करना उसका सबसे सरल उपाय है, उसको बाद में देखेंगे, है ना, उसको बाद में देखेंगे। यही ऑप्शन है टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन गिवन ड्यूरेशन। मतलब अगर एक निश्चित समयांतराल में अधिक प्रश्न हल करना है तो जो प्रश्न फंसा रहा है उस पर उलझ करके मरना नहीं है, हमको कॉम्पिटेटिव वे में सोचना है कि जब ये वाला फंस गया तो कोई बात नहीं, अनदर हम क्वेश्चन पे, क्योंकि एक पे दिमाग उलझ जाएगा तो फिर अगला प्रश्न आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगला देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 एट द रेट ऑफ 6%। कह रहा है कि एक धन है 300 रुपये और उस पर जो है 6% वार्षिक ब्याज 6% पर एनम जो है 6% पर एनम का जो है पर ईयर का उस पर चार्ज लगा है और समय दिया है 2 सही 1/2 वर्षों का, है ना। तो हम इसको देखिए 2 दूनी 4 1 5, ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा 2 to the 4 1 5/2 ईयर, 5/2 ईयर। तो अगर हम इसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट ही जब पूछ रहा है तो PRT/100 फार्मूला वही याद रखिए। हम तो जानते हैं कि जो है आपका फार्मूला इंग्लिश वाला हिंदी वाले से सरल होता है, याद रखना भी आसान वाला होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा। तो मूलधन आपका है 300, दर है आपका 6 और आपका 5 बटे, अभी हम देखिए आपको इस तरह बता रहे हैं 100 × 2, क्योंकि बटे में है तो ये नीचे भी आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 को काट लेंगे, 2 तिहाइयाँ 6, 5 तिहाइयाँ 15, 15 तिहां 45, यानी उस पर 45 रुपये उसको जो है प्राप्त होगा एज अ मिश्र धन, एज अ SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। 2004 में जैनवी ने ये प्रश्न पूछा था, ठीक है ना। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। अगला हाल देख लीजिए, इन हाउ मेनी ईयर्स
विल 500 अमाउंट टू 600। कह रहा कि एक धन है वह 500 रुपये है, वह कितना समय लेगा कि उसका मिश्र धन 600 रुपये हो जाएगा, समय कितना लेगा। और वह उसकी दर, जबकि उसकी दर 5% है, वार्षिक है, एनम है, पर एनम है, उसकी वार्षिक ब्याज दर है, पर एनम है, और समय आपको बताना है, पता नहीं है। एक बात प्यारे, आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम कह सकते हैं 600 में से 500 घटाओ तो आपका हो जाएगा 100 रुपये, यानी 100 रुपये आपका SI आ गया। तो हमको सीधे T निकालना आता है, टाइम ही निकाल देंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और गुणे 100 और बटे P इंटू R, ये फार्मूला होता है। आप सभी को याद रहना चाहिए, आप सभी को याद रहना चाहिए। चलिए T का मान निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 100 है और गुणे यहाँ पर 100 है फार्मूले के हिसाब से, और बटे आपका क्या है, बटे आपका क्या है P का मान है 500 और गुणे R का मान, R का मान कितना, रेट का मान 5 है। तो देखिए 0 से 2 जीरो तो पहले कट गया यहाँ पर, ठीक है। 5 का 5 5 जा 25, 5 5 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 100/25, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और ये 4 ईयर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम जाएंगे, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बिल्कुल आसानी से ऐसे प्रश्नों को समझना होगा, और प्रश्नों को हम बहुत तेज भी नहीं, बहुत स्लो भी हम हल नहीं करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रश्नों का हल आपको हम समझा रहे हैं। ए पर्सन लैंड 1500 फ्रॉम अ बैंक। कह रहा कि एक व्यक्ति 1500 रुपये एक बैंक से लेता है ना। इफ द बैंक फिक्सेस एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% एनम पर एनम। कह रहा यदि बैंक इसे जो है 11% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से इसको फिक्स कर देती है, रेट इस पर दर से फिक्स करती है, देन अमाउंट हैज पे बैक आफ्टर 2 ईयर्स। भैया चलिए, लेता है वो 1500 रुपये, चलिए अब उसके बाद जो है, अब उस पर बैंक दर लगाता है कि भैया 11% सालीना जो है पर एनम आपको देना पड़ेगा, ईयरली आपको चार्ज देना पड़ेगा, वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। फिर आपको कह रहा है कि आपको यदि वो 2 वर्ष बाद आपको लौटा दे, 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर इफ ही पे बैक to you the amount, the same amount, if he pay back after 2 years, what will be the amount which he pay back after 2 years। तो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता है आपको, ये भी आपको निकालना होगा। चलिए देखते हैं, पहले SI ही निकाल दीजिए भाई, SI ही निकाल दीजिए। PRT/100 से, PRT/100 से देखिए आपका क्या हो जाएगा, PRT/100 से क्या आ जाएगा, 1500 गुणे R का मान 11 गुणे T का मान आपका कितना है 2 बटे आपका 100 है। 0 से 2 जीरो कट गया यहाँ पे, 15 दूनी 30 और 11 तिया 33, यानी ये आपका 330 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया अगर आपका, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना भैया अमाउंट, और अमाउंट बराबर होता है SI और प्लस P, सिंपल इंटरेस्ट प्लस यानी साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ने पर हमारा अमाउंट यानी हमारा मिश्रधन ज्ञात हो जाता है। तो भैया मूलधन आपका 1500 और उसमें जोड़ेंगे हम 330, हमारा आ जाएगा 15 3 18 18 और 30 यानी 1830,
1830, 1830 यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ देखिए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट % पर एनम बी 600। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 3000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से धन जो है 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज देगा, समय नहीं बताएगा। तो भैया हम सीधे समय का फार्मूला लगाऊंगा। समय बराबर का होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, यही फार्मूला सबसे सही। देखिए भैया 3000 है ना, और गुणे 100 और बटे पी का मान कितना है सर, 3000 यहाँ लिख दिए 600 है। इसको देखिए हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा फ्लो में ज़्यादा हो जाता है कभी। यहाँ हो जाएगा आपका 600 और अपान है आपका कितना भैया 3000 और गुणे टी का मान कितना है, सॉरी टी का मान नहीं दिया, यहाँ आर लिखना होगा, आर है ना, ये आर है, इस चीज को आर लिखिएगा सभी लोग। आर का मान 5 है, 1 2 3, 1 2 और 1 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 4 वर्ष लगेंगे, 4 इयर्स लगेंगे क्या करने के लिए, 3000 रुपये से 600 रुपया इंटरेस्ट लेने के लिए 4 वर्ष पूरे के पूरे लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 1800 4 years at 10। करा कि वह मूलधन क्या होगा। आपको मूलधन नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, मूलधन बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। कह रहा कि 1800 व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट, है ना, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 1800 इन 4 years at 10%। तो कह रहा कि वह कौन सा धन रहेगा जो मिश्र धन 1800 बनाएगा कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 4 ईयर में, और जिस पर रेट हमको मिल रहा है कितना प्यारे, हमको 10% का रेट मिल रहा है। हमको एसआई भी नहीं पता है और हमको पी भी नहीं पता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि पी ए इज इक्वल टू, है ना, या यहाँ से हम इसको पहले इरेज कर लें, कुछ चीज़ें इरेज करना जरूरी है। ये आप देखिए यहाँ से, जैसे अगर मान लीजिए हम एसआई ही निकालें, एसआई ही निकालें तो वो बराबर होता है ए माइनस पी के, ए माइनस पी के। ए का मान आपका कितना है 1800 और पी का मान कितना है आपका नहीं पता है,
तो ये आप एस आई का मान 1800 माइनस पी के बराबर हो गया। फार्मूला लगाइए, एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये फार्मूला हुआ है ना। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए 1800 माइनस पी का मान, और यहाँ भी पी है और यहाँ भी आर है। आर कितना है 10 और गुणे टी का मान कितना है 4 अपान 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, अब हमको इसी को इधर भाग है, इधर गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 85 से इधर भाग है तो इधर गुणा करेंगे। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 4 9, है ना। 9000 हो जाएगा और माइनस 5 पी हो जाएगा और इधर बराबर 2 पी हो जाएगा। अब 2 पी को इधर जो है 2 पी को इधर करो, 2 पी को इधर करोगे तो कितना आएगा आपका। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लें, 2 पी को इधर करेंगे तो 3 पी आएगा। 3 पी सॉरी 3 पी नहीं 7 पी हो जाएगा। इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लें। 5 पी की तरफ अगर हम 2 पी को करें, 2 पी को अगर हम 5 पी की तरफ करें तो हमारा कितना आ जाएगा। 5 पी को इधर करेंगे तो 7 पी आ जाएगा। ये 5 पी है, पहले ये 5 पी है, तो अगर हम इसको इधर करेंगे तो 7 पी इज इक्वल टू 9000। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9000 और भागे आपका 7 हो जाएगा। और जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 1285.71। ये आपका आ जाएगा 7 और 1 आपका यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, है ना। वो P का मान आ जाएगा, मतलब वो धन जो है आपका 12,000 कितना आ जाएगा 12,285.71 आपका आ जाएगा। भाग देंगे तो आपको 7 से भाग देने के बाद आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लेंगे भाग दे करके, आपका यही आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तेजी से हल करवाएंगे भाई, ठीक है ना। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बेटा ना, तो आप लोग जोरदार शेयर करिए, है ना, जोरदार शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयत्न करिए बेटे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जोड़ने का प्रयत्न करिए। आपके द्वारा जो है यही प्रयास हमारे लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब अगला देख लीजिए यहाँ से। कह रहा व्हाट सम मनी लेंट फॉर 300 4% पर ईयर विल अमाउंट टू 392। कह रहा कि एक धन है जो 392 दे रहा है, मिश्र धन दे रहा है, और जिसका मूलधन हमको पूछ रहा है, और कह रहा कि अगर वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से अगर 3 वर्षों के लिए दिया जाए तो कितना। तो हम जानते हैं वही एस आई माइनस ए माइनस पी वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो हम ए माइनस पी ए की जगह हम पी का मान ए का मान हम जान ही रहे, पी का मान रखेंगे। पी का मान पर पूछ रहा है तो भैया देखिए हमारा फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 का फार्मूला होता है। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एस आई की जगह हम लिख सकते हैं आपका 392 और माइनस आपका ये जो पी की जगह हम लिख सकते हैं केवल पी, और यहाँ पी रहेगा, और यहाँ आर का मान कितना आएगा। आर का मान है आपका 4 और टी का मान है आपका 3, ठीक है, अपान 100 हो जाएगा।
ठीक है, 100 हो जाएगा। तो 4, अब ये चीज़ है, देखिए सीधे यहाँ गुणा करिए, तो 3 9 2 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100p, और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, यानी 12p यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको, अगर हम इसको इधर लाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 112p बराबर 3 9 2 0 0, यानी 39,200। तो अगर p का मान निकालेंगे तो 39,200 है ना, 200 है, और भागे कर देंगे कितने के, 112 के भाग करेंगे, 112 से भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले इतना नोट करिए, तब भाग वाला काम भी करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भाग वाला काम हम यहाँ कर ले रहे हैं। 112 है ये। क्षमा चाहते हैं। देखिए बराबर 39800, यही है ना, लगभग 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। देखिए 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और 3 एकम 3, घटाएंगे। तो पहले ऑप्शन 4 वाला खत्म हो गया, 3 वाला ऑप्शन शुरू हो गया, यानी हमारा आ गया 2, और हमारा यहाँ से आ गया आपका 6, और ये क्रॉस हो गया, यानी एक 0 यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, 620। ठीक है, अब इसको हम 0 से 0 11 25 55, लगभग 5 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 5, ये डेसिमल नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद द डेसिमल, ये दशमलव बिंदु नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, और 5 एकम 5, और 2, सॉरी 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5, 1 6, ये क्या हो जाएगा 6, और 5 एकम 5 यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5, और 1 6, 5 एकम 5, घटाएंगे इसको, यह आ जाएगा आपका 0, यहाँ से आ जाएगा आपका 12 में से 6 गया 6, और ये आपका आ जाएगा कितना 5, ये कैंसिल हो गया, 1 0, और यहाँ पे नोट डाउन हम कर लेंगे, 600 आ गया। वही लगभग 5 बार इसको ले जाएंगे। कहाँ इस वाले सवाल में कहाँ डाउट हो रहा है, कहाँ कंफ्यूजन आ रही है। 112 से डिवीजन तो कर ही रहे हैं सही से, 3 2 जा 6 यहाँ पर आ रहा है, 3 1 जा 3 आया, 3 1 जा 3 आया, घटाए यहाँ पर ये 2 आया, यहाँ से घटाए 6 आया, है ना। तो फिर हम 5 टाइम्स ले जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि आपका 560 आ गया। ठीक है, लगभग आपका 355 आ रहा है। आई थिंक आपका 355 की जगह ये आपका 350 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा डिवीजन वगैरह देख लीजिए कहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं, बाद में उसको जो है नहीं आएगा फिर से उसको हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। करा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 6 ईयर एट 10% पर एनम। करा वह साधारण ब्याज ज्ञात करिए, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। करा कि 600 रुपये पर समय दिया है 6 वर्ष, और रेट दिया है उसका 10% पर एनम ईयरली उसको दिया है, तो उस पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। भैया कोई बात नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट सीधे हम निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है फार्मूला PRT/100 का। तो PRT/100 का फार्मूला लगाएंगे भाई। P का मान हमारा है कितना 600, R का मान हमारा कितना है, R का मान 10 है, और T का मान हमारा है 6 है। अब अपान 100 कर देंगे, 2 0 0 कट कर दिए,
और छछरा के 36 गुणे 10 360, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका सीधे 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ठीक, ऐसे ही प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, हल देख लीजिए इसका। हल देख लीजिए, कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑन 500 फॉर 4 years एट 4% पर ईयर। कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए हमको अमाउंट निकालना है और 500 रुपये को 4 वर्षों के लिए, 4 समय दिया है, 4 है ना, समय दिया है 4 वर्ष। कितना दिया है? 4 ईयर आपका समय दिया है और रेट भी लगभग 4% ही दिया है, वो भी ईयरली। तो पहले ए ही निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है? ये एस आई माइनस पी होता है। तो पहले आपको एस आई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी से निकलेगा, पी आर टी अपॉन 100 से निकलेगा। ठीक है ना, निकालें पी आर टी। पी का मान कितना है? 500, आर का मान 4, टी का मान 4 बटे यहाँ पे 0 0 0 यानी 2 0, 500 से कट गया, 4 चौका 16 25 80, यानी 80 रुपये आपका जो है एस आई आ गया, यानी उसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उस पर ब्याज 80 रुपये का हमको मिला। अब हमको मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? पी माइनस एस आई होता है, सॉरी पी प्लस एस आई होता है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे 500 और प्लस आपका 80 बराबर 580, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 580 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न आपको बता देते हैं, आखिरी प्रश्न बता देते हैं। आखिरी प्रश्न बता देते हैं कि द सम विच प्रोड्यूज 143 इंटरेस्ट इन 3 whole 1/4 years at the 2 whole 1/2 इज। कह रहा है यहाँ समय दे रहा और यहाँ रेट दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि द सम विच प्रोड्यूज 143 इंटरेस्ट, कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 143 रुपये का, समय ले रहा है आपका 3 सही 1/4, इसको 4 3 12 1 13/4 वर्ष हम कह सकते हैं, 13/4 वर्ष। और उस पर रेट आ रहा है 2 सही 1/2 का, यानी 2 whole 1/2% नहीं लिखा है, इसको हम लिखते हैं 2 2 4 1 5/2, 2.5% का उस पर वो लग रहा है। तो भैया हमको निकालना है P = SI × 100 अपान टी से अपान R × T से फार्मूला लगाएंगे हम यहीं से। SI का मान आपका है 143, 13/13 गुणे और यहाँ पे 5 और बटे आपका 100 और गुणे आपका जो बटे में है वो नीचे लिख दीजिए 4 और गुणे यहाँ से आपका 2। ठीक है, अब आप इसी को हल करिए, ये 2 है। ठीक है, हल करिए, देखिए कितना आएगा। पी का मान हम निकाल रहे हैं, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.4, कितना है 5 है ना, सीधे 100 से भाग देंगे तो 1.43 आएगा। ठीक है, और गुणे 13 और गुणे 5 और भागे 4 3 12। अब इसको हम गुणा कर रहे हैं, 13 25 65 है ना, 13 25 65, 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12, पहले से 5 में गुणा करिए, 5 में गुणा करिए तो 5 तिहाई 15 की 5, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21 और 5 1 जा 5 एंड 2, 5 3 जा 15, 5 कैरी आउट 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21, 5 1 जा 5
एंड 2 7 7.15 इंटू 13/12 है। ठीक है, 13 से इसमें गुणा कर लीजिए, 13 25 65, 13 5 जा 65, 5 कैरी 6, 13 1 जा 13 6, कितना हो जाएगा 19, 9 कैरी आउट 1, और यहाँ 13 7 जा 91 एंड 1 100 हो जाएगा। ठीक है, 13 7 जा 91 एंड 1 90, 5 9 और 9 2, ये आएगा अपॉन 12 हो जाएगा। अब 12 से इसको भाग दे देंगे, 12 25 60, 12 6 72, 12 से 44, 12 बटे 96, 12 12 सत्ते 84, पी ही पूछ रहा है ना भाई। द सम विच प्रोड्यूस 143 इंटरेस्ट, बारह सत्ते 84, और यहाँ से हो जाएगा 6। अच्छा ठीक है, 12 सत्ते 84 और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 84 6 नहीं 7 हो जाएगा, 84 और 6 90 2 92, 6 2 8, यहाँ 8 हो गया 89, 12 सत्ते 84, और यहाँ पे फिर आपका आ गया 5 55, 12 चौक 48 है ना, और लगभग उसमें 100 ये जोड़ेंगे तो कहाँ से त्रुटि हो रही है भाई। The sum which produced 143 interest in 3 whole 1/4 years at 2 whole 1/2% है ना। इसमें आप परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा लगाया नहीं है, ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन कर दे रहा है। यानी 2 whole 1/2 कर द सम विच प्रोड्यूस 143 इंटरेस्ट इन 3 whole 1/4 years at 2 whole 1/2% पर एनम। 4 के 12 13 बटे 4 हो गया ये, और 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 हो गया। फार्मूला लगाए, 143 आपका इंटरेस्ट था, 13 आपका वो हुआ क्या नाम है 13 बटे 4 यहाँ से लिखे, 13 बटे 4 और गुड़ी आपका 5 बटे 2 यहाँ लिख दिए। इसको हमने भाग किया, एक अंक पे दशमलव लगा, 5 से 5 सॉरी 5 से इसमें जो है 143 इंटू 5 से गुणा किया, 5 से 15, 5 चौका 20, 1 21, 5 एकम 5 2 7, ये भी सही है। फिर इसको हमने गुणा किया तो यहाँ पर आपका आ गया 13 25 65, 13 5 जा 65, 6 कैरी 1, 13 1 जा 13 एंड 6 19, आप जान ही रहे हैं, और 13 7 जा 91 और 1 92/12। बेटा इसको डिवाइड करोगे, जो आएगा वही आंसर होगा, है ना। इन आंसर से आपको डाउट नहीं क्रिएट करना है कि इससे ही हमारा आंसर होगा। ये इस तरह के प्रश्न में ये गलत ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट किया है। आई थिंक आपको इसको सोचना होगा, इसको डिवाइड करके आप आंसर जो आएगा उससे प्राप्त कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ कल फिर इसी समय, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।